वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के अपडेट आ चुके हैं। इलेक्शन न्यूज अपडेट भी जानेंगे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन न्यूज अपडेट आ चुका है। बैंक खाताधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सरकार की तरफ से 2 बड़े अलर्ट भी सामने आ रहे हैं। इंश्योरेंस से जुड़ा अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की और खुश खबर आई है। विद्यार्थियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के रिकॉर्ड पर सभी की नजरें टिकी थी। यानी दोस्तों, इस बार गुजरात में पार्टी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए तो कई नए रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस ने 17, आम आदमी पार्टी ने 5 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में एक अनुमान था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। यानी गुजरात में बीजेपी ने अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड रच दिया है। हिमाचल में हार के बाद भी विकास का 100% वादा किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला। पार्टी ने 40 सीटें जीती है। बीजेपी के खाते में 25 सीटें गई हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदल गई है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त हो गई। अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। यानी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 25 सीटें और अन्य के खाते में 3 यानी निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को हराने वाली आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं हिमाचल प्रदेश में 10 में से 8 मंत्री चुनाव आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि हर वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। वहीं गुजरात से जुड़ी खबर आ रही है कि राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं केजरीवाल का 2 दिन में डबल धमाका हुआ है। गुजरात और हिमाचल हार कर भी आम आदमी पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। अब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया है और इस तरह से देश में अब राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश में जल्द ही एक नई इंश्योरेंस आने वाली है। नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। लोग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस आदि खरीदते हैं, लेकिन अब नितिन गडकरी जी ने एक नई प्रकार की इंश्योरेंस लाने का ऐलान किया और जल्द ही इस इंश्योरेंस को देश में लॉन्च भी किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देश का पहला गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ठेकेदारों को राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। नए साल से एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। हरियाणा में अब बिजली का बिल 2 नहीं बल्कि हर महीने आएगा। नए साल से व्यवस्था शुरू करने की तैयारियां हो गई हैं और इसकी शुरुआत पंचकुला, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद से होगी। इन जिलों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। सरचार्ज माफी योजना भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खुशखबर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 413 शहरों की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। शुल्क भी नाम मात्र का लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस के अवसर पर यह बड़ी घोषणा की है। नाम मात्र की राशि वसूल की जाएगी और अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। 413 शहरों की जो अवैध कॉलोनियां उनको वैध करने का यह बड़ा ऐलान हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अब इन किसान भाइयों को नहीं दी जाएगी सम्मान निधि। उत्तराखंड में जिन किसान भाइयों के पास जमीन नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों के नाम जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। अब योजना का लाभ ले रहे हर किसान की खाता खतौनी की जांच होगी और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में गोल खाते होने के कारण किसान भाइयों की जमीन का सत्यापन करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी खबर है। किसान भाइयों के लिए फ्री में 150 किलो चावल देगी है राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ को लेकर यह बड़ी अपडेट खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसान भाइयों को 150 किलो फ्री चावल देने का फैसला किया गया है। राशन कार्ड धारकों को 150 किलो फ्री चावल मिलेगा। किसान तक वेबसाइट के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 150 किलो फ्री चावल देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का यह फैसला केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नई पहल, अब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मा रक्षा परीक्षा के नाम से सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है और इसके जरिए छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस तरह के एक अभियान की शुरुआत की गई है।
है। वहीं टेलीग्राम पर बिना सिम कार्ड के क्रिएट कर सकेंगे अकाउंट, चैट भी ऑटो डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यानी अब यूजर्स अपने सभी चैट को ऑटो डिलीट करने में भी सक्षम होंगे। टेलीग्राम को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है और नए फीचर्स के तहत अब टेलीग्राम यूजर बिना सिम कार्ड के भी अपना टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। पहले टेलीग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए सिम कार्ड जरूरी था। वहीं चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में चक्रवाती तूफान मेंडूस का खतरा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है, वहीं दक्षिण में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ इंडिया में बने गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान मेंडूस की आशंका है और इसका असर दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगा। मौसम विभाग ने पहले से ही 8 से 11 नवंबर तक पांडिचेरी, उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट प्रभावित होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। 9 दिसंबर को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। खबर है कि चक्रवाती तूफान मेंडूस 9 दिसंबर को चेन्नई तट पर दस्तक दे देगा। भारी बारिश की चेतावनी, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हुई हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर, किराएदार के कर्मों की मकान मालिक को नहीं दे सकते अनिश्चितकालीन सजा। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। किराएदार द्वारा बच्चों से बाल श्रम कराने के लिए सील की गई संपत्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए डी सील करने का आदेश दिया कि किराएदार के कर्मों की सजा अनिश्चित काल तक मकान मालिक को नहीं दी जा सकती है। वहीं अब रोबोट करेगा दिमाग का ऑपरेशन। जापान में तकनीक विकसित हो रही है। अब आने वाले समय में रोबोट लोगों का ऑपरेशन करते हुए दिखाई देंगे। वह दोस्तों अपडेट खबर आ रही है। 50,000 रुपए की आर्थिक मदद को लेकर अपडेट है। अगर आप छोटे कारोबारी है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिना ब्याज के 50,000 का लोन उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत देश के किसी भी राज्य के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम को 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 2024 कर दी गई है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आप पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई प्रैक्टिकल 2023 से जुड़ी अपडेट खबर है। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें जारी हो गई है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको लेकर अपडेट आ चुका है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वर्ल्ड बैंक को लेकर। वर्ल्ड बैंक के सुर अब बदल गए हैं और कहा कि भारत में दम है और आगे बढ़ता रहेगा। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया है। भारत के लिए गुड न्यूज आई है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने इस तरह का भरोसा जताया है। वहीं अब ब्राजील में खुलेगी भारत की फेवरेट बाइक की फैक्ट्री। हर साल 15,000 मोटरसाइकिलें बनेगी। रॉयल एनफील्ड की बाइक बुलेट बीते कई दशकों से भारत की सबसे पसंदीदा मोटरसाइकिल बनी हुई है और अब भारत की यह फेवरेट मोटरसाइकिल 7 समंदर पार दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील में भी दाग जमाने जा रही है। कंपनी ने एक प्लांट शुरू किया है। वही दोस्तों 15 दिसंबर से धनुर्मास की शुरुआत भी होने जा रही है। 1 महीने तक मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि की यात्रा को समाप्त करते हुए धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में सूर्य देव का प्रवेश धनु संक्रांति कहलाती है। धनुर्मास के 1 माह तक शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं गूगल पर 2022 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की गई पनीर की ये डिश। जी हाँ दोस्तों, गूगल में साल में सबसे ज्यादा सर्च की गई चीजों की लिस्ट जारी हो गई है और इसमें पनीर की एक रेसिपी ने बाजी मारी है। इस साल रेसिपी सेक्शन में सबसे ज्यादा पनीर की एक खास डिश सर्च की गई। ईयर इन सर्च 2022 लिस्ट के अनुसार इस साल जो डिश सर्च की गई इसका नाम है पनीर पसंदा। और मजेदार बात यह है कि लोगों ने सबसे ज्यादा इस रेसिपी को अप्रैल के महीने में सर्च किया है। वहीं बड़ी अपडेट खबर, आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब भारत की जरूरत है। वैश्विक चर्चा में भारत का नाम है और भारतीयों को भी भरोसा हो गया कि वे दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पैनिक बटन सुरक्षा दिलाएगा। VLTD का ट्रायल शुरू हो गया। लाइव ट्रैकिंग स्कूल बस तक में लगेंगे। मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल वाहन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर पर स्कूल बस तक में सुरक्षा के लिए लगने वाले पैनिक बटन का ट्रायल शुरू हो गया है। अप्रैल 2023 से उन्हीं कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा जिनमें VLTD और पैनिक बटन लगा होगा। वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो पाएगी। वाहन तय रूट पर चल रहे हैं या नहीं ये भी पता लगेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी होगी। सभी टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की निगरानी की जाएगी। वही दोस्तों एक बार फिर महंगे लोन की मार शुरू हो गई है। कई बैंकों ने ब्याज दर को बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की महंगाई से निपटने की जद्दोजहद जारी है। अभी हाल ही में रेपो रेट में RBI ने बढ़ोतरी की है। रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है और ऐसे में एक बार फिर से महंगे लोन की शुरुआत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। फरवरी में शुरू हो जाएगी भोपाल में एक और DNA जांच लैब। प्रदेश भर से DNA मिलान के लिए विभिन्न लैब में लंबित सैंपलों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया है और जांचों की संख्या बढ़ाने के लिए भोपाल में एक नई DNA जांच लैब बनाई जा रही है। सहारा के निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए राहत भरी खबर आई है। सेबी ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह को 15 दिन के भीतर 6 करोड़ 40 लाख का पेमेंट करने को कहा है। भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी परिसंपत्तियों की कुर्की होगी।
अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा तो इसको वापस पाने के लिए आपको सेबी या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन से मदद लेनी पड़ेगी। घर बैठे आप मोबाइल से इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, सेबी से क्लेम भी ले सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, किसान भाइयों के लिए खुशखबर आई है। पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर पर 50% अनुदान मिलेगा। किसानों को गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक और कार्बनिक खाद की खरीद पर बिहार गन्ना उद्योग विभाग 50% अनुदान दे रहा है। वही दोस्तों आयुष नीट यूजी सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट के फाइनल नतीजे घोषित हो गए हैं। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। हेमंत सोरेन ने यह बड़ी घोषणा की है। गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। युवाओं को 25 लाख रुपए तक लोन देने की बात कही गई है। रोजगार के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक ऋण सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबर है। 16 करोड़ की साइबर ठगी मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं। बैंक खाता किराए पर लेकर चूना लगाते थे। राजस्थान में जोधपुर पुलिस ने साल की सबसे बड़ी साइबर ठगी का खुलासा किया है। 7 राज्यों में इन अपराधियों का नेटवर्क फैला हुआ मिला। वहीं यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन भाषाओं में उपलब्ध हो सकती है ग्रेजुएशन की सभी किताबें। उच्च शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, हिंदी और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं में किताबों के अनुवाद पर जोर दिया गया है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी खबर है। 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे मेयर पद के प्रत्याशी। निगरानी के लिए समिति गठित हो गई है। उत्तर प्रदेश में बेसिक के टीचर्स को अब साल में 2 बार ट्रांसफर का मौका मिलेगा। पूरे साल अप्लाई कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले साल में 2 बार हो सकेंगे। इसके लिए वे पूरे साल आवेदन कर सकेंगे, लेकिन स्थानांतरण आदेश शीतकालीन या गर्मी की छुट्टियों में जारी किए जाएंगे। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खुशखबर आई है। अगले सत्र से एक साथ 2 डिग्री कर सकेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल का बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। वहीं इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर है कि पीतल से तैयार की गई है 32 किलो वजनी संविधान की प्रति। 5000 लोगों से 10-10 रुपए लिए गए। सबसे साफ इंदौर शहर को हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है और एक बार फिर इंदौर वासियों ने नवाचार करके अनूठी संविधान की एक प्रति तैयार की है। 29 वर्षीय एडवोकेट लोकेश ने पीतल से करीब 32 किलो वजनी 54 पन्नों की संविधान की प्रतिलिपि तैयार की है। पीतल के पन्नों की संविधान की प्रतिलिपि तैयार करने से पहले 25 सांसदों, 45 विधायकों, 20 कलेक्टर और 17 संविधान विशेषज्ञों की राय भी ली गई। चलिए अपडेट की बात करते हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने एफडी रेट में इजाफा कर दिया है। 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 17 दिसंबर से जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। 17 और 18 दिसंबर को इस फेस्ट का आयोजन जयपुर में जवाहर सर्किल के नजदीक स्थित ईपी के पीकॉक कोर्ट में किया जाएगा। 100 से अधिक एक्सपर्ट विभिन्न सेशंस के जरिए अपनी बात रखेंगे। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 241 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। सोने चांदी को लेकर भी रेट अपडेट आ चुका है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में गुरुवार शाम को सोने का भाव 53,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,358 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 9 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक मौसम की जानकारी अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की खबर है। 9 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु के समुद्र के किनारे वाले जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।